जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मन चाहे विवाह के लिए, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। काफी बार क्या होता है कि विवाह की रिश्ते की बात तो चल रही होती है, लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चन या बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हमें हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। हमें भगवान शिव के मंदिर में जाना है और उसके पश्चात भगवान शिव का हमें जलाभिषेक करना है। उसके पश्चात उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पण करने हैं और माता पार्वती और भगवान शिव को मोली के धागे से एक बंधन में बांध देना है। और मोली के धागे के जो दोनों सिरे हैं उन्हें हमें गांठ नहीं लगाना है, हमें उन्हें यूं ही एक दूसरे पर रख देना है। इस प्रकार से यह उपाय जो युवक और युवतियां करेंगे तो उनकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। हमें शुक्ल पक्ष के गुरुवार को भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर दूल्हे की पगड़ी पर जो कलगी लगाई जाती है वह कलगी लेकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करेंगे, क्योंकि पगड़ी पर मोर पंख के समान जो कलगी लगाई जाती है वह जब आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्पण करेंगे तो जो भी युवक और युवतियों के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है वह सब समाप्त हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। जिन युवक और युवतियों के विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई न कोई रुकावटें आ रही हैं, तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र में 7 हल्दी की गांठें बांधकर उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लेना है। इस प्रकार से जब आप यह उपाय करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि विवाह में जो भी रुकावटें या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं वह नहीं होंगी, वह सब समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। हमें जो गरीब कन्याएं हैं उनके विवाह में गुप्त दान देना चाहिए। जिन युवक और युवतियों के विवाह में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो रही है उन्हें उन बाधाओं को दूर करने के लिए गरीब कन्याओं के विवाह में गुप्त दान देना चाहिए। इससे जो गरीब कन्याएं जो प्रसन्न होंगी उनसे उनके जीवन में आने वाली विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं 5वें उपाय की। जिन युवक और युवतियों के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उन्हें अधिक से अधिक पीले रंग के वस्त्रों का पहनने में प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं छठे उपाय की। हमें शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले रंग के खाद्य पदार्थ गरीब बच्चों को दान करने चाहिए। ऐसा करने से गरीब बच्चों की जो तृप्ति होगी उससे आपके विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर आपकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अंतिम और 7वें उपाय की। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः गुरु महाराज के इस मूल मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप इस मंत्र का जप आरंभ करेंगे तो आपकी विवाह संबंधी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको किसी भी मंत्र का जप आरंभ करने से पहले उसका उच्चारण शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत उच्चारण करके किसी भी मंत्र का जप करेंगे तो आपको उसका सही फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम पूजा तो करते हैं लेकिन हमें उस पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए हमें पहले मंत्र का उच्चारण शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके पश्चात ही हमें उन मंत्रों का जप आरंभ करना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।